100% ट्रूथ है कि हम सब असेंड हो रहे हैं। अब रही बात ये जो साइकिल है उसकी, तो क्या है कि देयर इज़ दिस प्लेस जहाँ से कॉन्शसनेस इन द फर्स्ट प्लेस निकलती है। उस जगह का ऑफ़िशियली इंग्लिश में या कोई और इवन संस्कृत में शायद नाम है, नहीं है, पर पौराणिक लैंग्वेज है, उसमें नाम है। सो एक जगह है जहाँ पर निगोद, निगोद नाम है उसका। तो वहाँ से कंटिन्यूअसली नए-नए कॉन्शसनेसेस, जैसे हम इतने सालों पुराने हैं, ऐसे नए-नए कॉन्शसनेसेस आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। और जब जो हमारा जो है, ये जो जनरेशन है जो कहता है कि बस अब बहुत हो चुका, वो ऑलरेडी इतने सालों से या इतने जन्मों से कभी-कभी अपना समय ले रहे थे, आ रहे हैं, फिर वो बैच खत्म होगा। ये सतयुग में पूरा बैच खत्म हो जाएगा, नॉट ऑफिशियली बट ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। जितने भी लोगों ने वो पूरा लेके आए हैं। अब मुझे आप बताइए, स्टार्टिंग में कोई पत्थर बनता है, ना कोई हवा बनता है, तो इनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है। आप समझ रहे हैं पत्थर की लाइफ स्पैन क्या है? डायमंड पहनते हैं हम, तो डायमंड की लाइफ स्पैन क्या है? इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, राइट? तो ये सब के पास भी तो कॉन्शियसनेस है ना, तो दे हैव देयर ओन लाइफ सर्कल एंड एवरीथिंग। और जब हम बनते हैं तो हमारा जो लाइफ सर्कल है वो 4-5 हज़ार साल, मतलब हम उतने समय से ह्यूमन बन रहे हैं, रीबर्थ रीबर्थ कर रहे हैं, एंड अब हम जा रहे हैं, राइट? सो ये संसार का जो है 25,000 ईयर्स का, या जो भी उस वो है, वो अपने हिसाब से वो चल रहा है। व्हेन इट कम्स टू अस, इट ये जो शिफ्ट है वो परमानेंट है फॉर अस। वी ऑल आर गोइंग टू कनेक्ट विद गॉड एंड दैट इज द एंड ऑफ इट, कॉन्शियसनेस। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग मृत्यु के बाद कनेक्ट हो जाते हैं, और मेरा जैसा इंसान, जैसे मैंने आस्क किया था कि मुझे मोक्ष के बाद जिंदा रहना है, दैट वाज माय आस्क, बिकॉज मैंने, जैसे मैंने आपको कहा, कई कई बार मुझे शिव जी मिल गए, सब कुछ हो गया, पर मैंने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे कमी नहीं थी, मुझे भूख ही नहीं थी। मैंने उसके लिए भगवान को आई लव यू नहीं बोला था, मैंने आई लव यू बोलने के लिए उनको आई लव यू बोला था, भक्ति भाव अलग है। बट बिकॉज ऐसी सिचुएशन हो गई, और मैंने तब मांगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, वो कहीं ना कहीं अगलम बगलम करती रहते हैं चिची उची। एंड देन इवेंचुअली ये लाइफ में मैंने सेम डायलॉग कहा कि मुझे मोक्ष के बाद जिंदा रहना है, मैं मरने के बाद मोक्ष करूं तो क्या करूं। And here we are. I'm in connection with God. I'm in oneness with the Paramatma. I am beyond karma, varma, whatever you call it. तो ये सब के beyond हो गए, and then now I am being used. Used as in that was my first ask. मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं यही बोल रही थी, भगवान प्लीज मुझे बिना यूज किए मार मत डालना, प्लीज यूज दिस लाइफ। एंड दैट इज हाउ हियर वी आर कनेक्टिंग विद गॉड नाउ। वो कनेक्शन भी होना शुरू हो गया। आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे खड़े खड़े ही भगवान से कनेक्ट करवा लिए, सब भाग जाते थे, डर जाते थे कि ये क्या देख लिया, क्योंकि उतना ही उनका बन रहा था, है ना। बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया मैंने। और फिर क्या हुआ, फिर ऑफिशियली कनेक्ट करना शुरू किया, पैसे लेके कनेक्ट करना शुरू किया, और उसके बाद फिर से भाग गए। कई लोग वापस आए, कहते हैं कि पर मेरा तो फाइनेंसिस ठीक हुआ ही नहीं, मेरा तो हेल्थ ठीक हुआ ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन था कि पर हमने तो पैसे मांगे ही नहीं ना, हमने तो भगवान मांगे थे। आप आए मेरे पास और कहते हैं मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तो जब कृष्ण मिल गए, जब परमात्मा मिल गए, तो पैसे कैसे मांग रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि एक बार भगवान मिल जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। पर ये गलत है, क्योंकि भगवान का मिलना क्यों इजी है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे मम्मी पापा की तरफ से, क्योंकि उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भगवान वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए भगवान मिलना बहुत इजी है। पैसा मिलना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत लिमिटेशंस है पेरेंट्स की तरफ से। अभी तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, और बड़ी जॉब लग जाएगी, तो कैसे जॉब चली जाती है बड़ी जॉब,
क्योंकि पेरेंट्स का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो वहीं पे काम करता है कि इतने पैसे आ गए, 3 बेडरूम का घर ले लिया, ये हूँ, तुरंत कांड, ठीक है? पैरेंटल ब्लॉकेजेस। तो तब मेरे पास कार्मिक क्लियरिंग, जैसे मुझे मोक्ष मिला, मुझे पता था हाउ टू डू कार्मिक क्लियरिंग। ये मेरा फर्स्ट रियलाइज़ेशन था, है ना? एनलाइटमेंट वाला जब रियलाइज़ेशन होता है ना, कि मैं कार्मिक क्लियरिंग कर सकती हूँ। और फिर हमने चक्र एक्टिवेशन शुरू किया कि क्योंकि मैंने भगवान को बोला कि पहले पैसे चाहिए। जिनके पास पैसे नहीं होंगे, मैं गॉड कनेक्शन करवाऊँगी ही नहीं, क्योंकि उनको गॉड की भूख नहीं है। उनको सिर्फ़ पैसे की भूख है, जो उनके दिमाग से लगता है कि भगवान मिलेंगे तो पैसा मिलेगा, जो असत्य है। तो पहले पैसे कमाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ, मैं शांति से इंतज़ार कर रही हूँ। पास वाइफ हो, आपके पास बच्चे हो, आपके पास हस्बैंड हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिर जो लगी भगवान की भूख, तो मैं हूँ, है ना? अब ये जो बात है ना, ये कोई भी युग में पॉसिबल ही नहीं है। सतयुग में ही पॉसिबल है कि आपके पास वाइफ है, तो वाइफ के साथ सेलिब्रेट करो लाइफ। ऐसा नहीं कि हाँ, वाइफ है, तू बर्तन धो, तू मेरी मम्मी-पापा की सेवा कर, हो गया। नहीं, इसको वाइफ हस्बैंड रिलेशन कहते ही नहीं है। हाँ? तो आपके पास बच्चे हैं, तो बच्चे का क्या है, मुँह फुला के बैठ गए और बच्चे के साथ पूरा जो भी उनको टॉर्चर करना, परेशान करना, पता नहीं क्या-क्या करना, वो किया। क्यों? क्योंकि एंटाइटल्ड हूँ, मैं बाप हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बच्चों के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसे बाप नहीं कहते हैं, है ना? कि वो डिल्यूज़न्ड पीपल है, जिनको लगता है बच्चे पैदा करने से बाप हो जाता हूँ, बच्चे पैदा करने से माँ बन जाती हूँ, अब मैं बच्चे के साथ कुछ भी कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता भी नहीं है कि वो बच्चे के साथ गलत कर रहा है। राइट, सो ये सब डिल्यूजन इज गोइंग टू गो इनटू द ट्रैश। सतयुग आ गया है, तो बाप बाप की तरह बिहेव करेगा, बच्चा बच्चे की तरह बिहेव करेगा, माँ बाप की तरह बिहेव करेंगे, और सब अपने अपनी जगह पे सही रहेंगे, और साथ साथ में हम अबंडेंस में होंगे। और फिर जितने लोग मांगते हैं भगवान को परमात्मा से कनेक्ट होना, तो वो भी कनेक्ट होंगे। सो इसीलिए आता है सतयुग। सतयुग मांगता कौन है? हम खुद मांगते हैं। और ये सतयुग सिर्फ हमारे लिए है। बहुत सारे लोगों के लिए कलयुग ही चल रहा है। लेट देम फिनिश their कलयुगी बिहेवियर, थॉट प्रोसेस and many other choices, and then they will choose Satyug. Automatically they will come into DNA activation. Automatically they will come into abundance activation, and then this is where we are. राइट, सो आपने जब मुझे पूछा भाई अनुना क्या आएंगे ना, फिर से ये साइकिल रिपीट होना चाहिए या हम वी डू नॉट चूज, तो द मोमेंट यू चूज योर साइकिल विल बी कंप्लीट।